हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.3। चैप्टर का नाम है बीजीय सर्वसमीकरणों का अन्वेषण। और इस प्रश्नावली के अंदर हमारी एक और सर्वसमीकरण ऐड हो जाती है जो हमने 4.1 और 4.2 में नहीं पढ़ी। वो हमारी है a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बाकी दो सरल समीकरण हम 4.1 और 4.2 में पढ़ चुके हैं, जो कि है a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग। तो प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऊपर दी गई सरल समीकरणों में से किसी एक सरल समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्ग ज्ञात कीजिए। ऊपर हमें तीन सरल समीकरण दी गई है, उन तीनों में से किसी एक का, तो तीसरी तो नहीं लगेगी, पहली दो में से किसी एक का हम उपयोग करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, प्रश्नावली 4.1 में भी और 4.2 में भी। 4.1 में सरल समीकरण लगी थी a प्लस बी का वर्ग और 4.2 में सरल समीकरण लगी थी a माइनस बी का स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है 117 का वर्ग। अब हमें करना क्या है, जिस भी नंबर का वर्ग निकालना है उसको उसके नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 के पास लेके जाना है, उसकी फॉर्म में लिखना है। कैसे? जैसे 117 है हमारा, इसको हम लिख देंगे 100 प्लस 17। 117 हो गया और ये पूरे का स्क्वायर। इसको हम 120 माइनस 3 का भी वर्ग लिख सकते थे, तब हमारे पास सरल समीकरण a माइनस बी का स्क्वायर वाली लग जाती। अब ये हमारे पास है प्लस पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। तो सरल समीकरण लग गई हमारी a प्लस बी का वर्ग, जो कि थी हमारे पास a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब इसके अंदर a हमारा 100 है और b हमारा 17 है, तो a बराबर है 100 और b बराबर है 17। तो 117 का वर्ग हो गया 100 प्लस 17 का वर्ग, यानी कि a का वर्ग जो कि है 100 प्लस 2 गुणा में a गुणा में b और प्लस b का वर्ग जो कि है 17। इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 100 का वर्ग, 1 का वर्ग हो गया हमारा 1 और 2 जीरो का वर्ग हो गया 4 जीरो, 17 दूनी 34, तो ये हो गया हमारा 3400 और 17 का वर्ग होता है 289। इन तीनों को जोड़ देंगे 10,000 प्लस 3400 प्लस 289, तो ये हो जाएगा 9, 8, 4 और 2 6 और ये 3 और 1, 13,689। तो 13,689 इसका आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट है हमारा 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 का स्क्वायर। तो सरल समीकरण इसमें लग जाएगी माइनस वाली। सरल समीकरण a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a है 80 और b है 2, b इज 2 नॉट माइनस 2, क्योंकि b की जगह पे 2 है, माइनस एज इट इज है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो b हमारा है 2, तो 78 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी, a का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में a 80 और b हमारा है 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर।
उसके बाद 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 1 0 का स्क्वायर हो गया 2 0, माइनस 2 दूनी 4, 4 अठा 32, ये हो गया हमारा 320, प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 16। अब इसको जोड़ घटा करेंगे, प्लस वाला जोड़ देंगे, 6400 हमारा प्लस का है और 4 हमारा प्लस का है, तो ये हो जाता है हमारा 6404, उसमें से 320 हम घटा देंगे, तो 4, 10 में से 2 गया 8, ये 0 और ये 6, 6084, तो 6084 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, जो कि 198 का वर्ग। 198 200 के पास है, तो इसको लिख देंगे 200 माइनस 2 का वर्ग। सर्वसमीका a माइनस बी वाली लग जाती है इसमें, जो कि है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a इसके अंदर है 200 और b इसके अंदर है 2, तो 198 का स्क्वायर बराबर है 200 माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में a 200 गुणा में b 2 और प्लस b का स्क्वायर, b हमारा है 2, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 0, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 800 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको सोल्व करेंगे, ये नंबर प्लस का है हमारा, ये नंबर प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे और उसमें से 800 हम घटा देंगे, तो 40,004 ये हो जाता है। इसमें से हमने 800 को घटा देना है, तो 4 0, 10 में से 8 गया 2 और ये 9 3, 39,204 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 214 का वर्ग। 214 को हम वही 200 प्लस 14 कर लेंगे, तो ये हो जाता है 200 प्लस 14 का वर्ग। अब यहां पे लग गई सर्वसमीका प्लस वाली, जो कि है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसके अंदर a है हमारा 200 और b है हमारा 14, तो 214 का स्क्वायर हो जाएगा 200 प्लस 14 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में b और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 0, प्लस 2 दूनी 4, 14 चौके 56, ये हो गया हमारा 5600 और 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। अब इन तीनों को जोड़ देंगे हम, तीनों प्लस के तीनों जुड़ जाएंगे हमारे, जो कि है 40,000, उसमें जोड़ना है 5600 और उसमें जोड़ना है 196, तो 6 9 6 और 1 7 5 और 4, 45,796 ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1104 का वर्ग। 1104 हमारा है 1100 के पास में, तो इसको लिख देंगे हम 1100 प्लस 4, सर्वसमीका वही लग गई हमारी प्लस वाली, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a इसके अंदर है 1100 और b इसके अंदर है 4, तो 1104 का वर्ग हो जाएगा 1100 प्लस 4 का वर्ग, a का वर्ग यानी कि 1100 का वर्ग प्लस 2 गुणा में a
गुणा में b प्लस b का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग। 11 का वर्ग 121, तो 121 और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, प्लस 11 दूनी 22, 22 चौका 88, ये हो गया हमारा 8800 और 4 का वर्ग है हमारा 16। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121, 1 2 3 4, इसके अंदर जोड़ दिया हमने 8800 और उसके अंदर जोड़ दिया हमने 16, तो ये 6 1 8 8 1 2 1, 121 8816। 12,18,816, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1120 का वर्ग। 1120 को लिख देंगे 1100 प्लस 20 का वर्ग, सर्वसमीका a प्लस बी का वर्ग जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a इसके अंदर है 1100 और b इसके अंदर है 20, तो 1120 का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग यानी कि 1100 का वर्ग प्लस 2 गुणा में 1100 गुणा में 20, a गुणा b पहले वाला नंबर गुणा दूसरे वाला नंबर, प्लस b का वर्ग, b हमारा है 20 का वर्ग। तो 11 का वर्ग हो गया 121, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, 2 गुणा 1100 गुणा 20 जो कि है 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 44,000 और 20 का वर्ग हो गया 400, तो ये हमारा हो जाएगा इनको जोड़ेंगे सभी को 0 और 0 4 4 5 2 1, 12,54,400, 12,54,400, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। इसके अंदर देखिए हम कैसे करते थे, 16y का स्क्वायर, हम इसको करेंगे पूरे नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में। 16 हमारा है 4 का स्क्वायर और y को लिख दिया ऐसे 4y का स्क्वायर, माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 9 हमारा है प्लस 3 का स्क्वायर, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4y गुणा में 3, 2 चुके 8, 8 तिया 24 और साथ में हो गया y। अब सर्वसमीका लग जाएगी इसमें माइनस वाली। कैसे, सर्वसमीका का राइट साइड लिखेंगे हम पहले, जो कि क्या थी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो था हमारा a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। तो हमारा ये वैसे ही फॉर्म है, a स्क्वायर, a की जगह हमारा 4y है, b की जगह पे हमारा 3 है, और 2 गुणा a 4y और b 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4y माइनस 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे, 4y माइनस 3 और 4y माइनस 3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि है 9/4 s का स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर। इसके अंदर 3 टर्म है और तीनों प्लस की है, तो इसके अंदर सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी के स्क्वायर वाली। पहला काम, स्क्वायर को तोड़ेंगे, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 3/2 s का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर और t का स्क्वायर 2t का स्क्वायर, बीच में 2 गुणा में 3/2 s गुणा में 2t। देखिए करके 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 st, वही आ गया हमारा।
तो सरल समीका लग गई इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर। इसका प्रयोग करके या उपयोग करके या ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा, ए हमारा है 3/2s, बी हमारा है 2t, इसका स्क्वायर, स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 3/2s प्लस 2t और 3/2s प्लस 2t, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 थोड़ा अलग है इनसे, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। पहली बात तो पार्ट नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 टर्म है हमारे पास। अब 6 टर्म है तो जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था इसको, उसमें हमारे पास 3 सरल समीकाएं थी। जो तीसरी सरल समीका थी उसके अंदर हमारी 6 टर्म थी। a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा उसके हिसाब से सोल्व होएगा। पहले हमें इसको उसी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसको करेंगे। उसमें हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म हमारे पास पहले थी, तो हम इसके अंदर इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर है, इनको लिखेंगे हम पहले। इसको हम लिख सकते हैं m²/9 प्लस k²/4 प्लस 9n का स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ रीअरेंज किया है टर्म्स को ताकि हमारी सरल समीका जैसे है वैसे ही लग जाए। उसके बाद mk/3 प्लस 3nk और प्लस 2mn। नेक्स्ट काम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। m का स्क्वायर ऑलरेडी है 3 होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे m/3 का स्क्वायर प्लस k ऑलरेडी स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, k/2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3n का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली 2 टर्म m/3 गुणा में k/2, सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, mk/3 आ गया, प्लस 2 गुणा में b और c, b हमारे पास है k/2 गुणा में 3n, 2 से 2 कैंसिल, 3n के हमारा ये बच जाता है। उसके बाद प्लस 2 गुणा में m/3 गुणा में 3n, तो ये हमने लिख लिया, 3 से 3 कैंसिल, 2mn, वही जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली ही टर्म्स आ रही है, लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि सरल समीका लग जाए हमारी। अब हम सरल समीका लिख देंगे। पहले लिखेंगे राइट साइड, राइट साइड थी हमारी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि था हमारा a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के बराबर। a की जगह हमारा m/3 है, जहां भी देखोगे जहां जहां पर a है वहां पे m/3 है, वहां पे m/3 है। b की जगह पे हमारा k/2 है, c की जगह पे हमारा 3n है, तो ये किसके बराबर है, a प्लस b प्लस c पूरे का स्क्वायर, तीनों को जोड़ के स्क्वायर लगा देंगे, तो a हमारा है m/3, b हमारा है k/2 और c हमारा है 3n, इस पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे तो लिख देंगे m/3 प्लस k/2 प्लस 3n और m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, ये इसका आंसर हो जाता है थर्ड पार्ट का। पार्ट नंबर 4, p²/16 माइनस 2 प्लस 16/16 इसमें 3 टर्म है, एक टर्म माइनस की है, मतलब सरल समीका लग जाएगी हमारी माइनस वाली। पहला काम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया इसको ऐसे
ऐसे ही प्लस 16 4 का स्क्वायर 4/p का स्क्वायर, बीच में लिख देंगे -2 गुणा में p/4 गुणा में 4/p, काटेंगे p से p कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारा -2 बचता है। सरल समीकरण हमारी a² - 2ab प्लस b² जो कि है a - b के स्क्वायर के बराबर। तो a हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, ये a हमारा है p/4 और b हमारा है 4/p, इसका स्क्वायर, स्क्वायर को 2 बार लिख दो, p/4 - 4/p और p/4 - 4/p, ये इसका आंसर हो गया। ये आसान था, जैसे हमने पहले पार्ट किए थे। लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट में फिर से हमारे पास 6 टर्म्स हैं। तो 6 टर्म्स का मतलब है कि सरल समीकरण हमारी a + b + c वाली ही लगेगी। लगेगी कैसे, इसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म ऑलरेडी पहले है, तो रीअरेंज तो नहीं करना। तो क्या करेंगे, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया 3a का स्क्वायर। अब 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, c का स्क्वायर ऑलरेडी c का स्क्वायर है। अब हमारे पास फार्मूले में है प्लस, चलो हम प्लस ही लिखेंगे पहले, प्लस 2 गुणा में a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 2b, लिख दिया हमने, प्लस 2 गुणा में a की वैल्यू है वही 3a और b की वैल्यू है c की वैल्यू है हमारी ac है, c की वैल्यू हमारी c है। लास्ट प्लस 2 गुणा b की वैल्यू हमारी 2b और c की वैल्यू हमारी c। चलिए अब लिख लिया हमने, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर -12ab है और -4bc है, मतलब हमें 2 टर्म माइनस की चाहिए। अभी हमारे पास जो हमने सोल्व किया है सारी टर्म प्लस की आ रही है। माइनस की टर्म कब आती है, जब दो में से कम 2 में से एक नंबर माइनस का हो। अब अगर इसके अंदर हम 2 गुणा 3a, ये टर्म हमें माइनस की चाहिए। माइनस की कब आएगी, जब हमारा या तो 3a माइनस का हो या हमारा 2b माइनस का हो। ऐसे ही हमें ये भी माइनस का चाहिए, ये कब माइनस आएगा, या तो 2b माइनस का हो या c माइनस का हो। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर हम 2b को माइनस का कर दे तो हमारा यहाँ भी माइनस आ जाएगा और हमारा यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2b को कर देंगे माइनस का 2b -2b और -2b, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही हो गया। जब हमारा b था -2b, उसका स्क्वायर +4 और b स्क्वायर, और हमारे जो हमें चाहिए, जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आ गया। तो सरल समीकरण हमारी लग गई वही वाली, a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2ac, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, प्लस 2bc जो कि है हमारा a + b + c का स्क्वायर, इसके बराबर। ये सरल समीकरण यूज हो गई। अब हमारा a की जगह क्या है, a की जगह हमारा है 3a, b की जगह हमारा -2b और c की जगह हमारा c। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3a - 2b + c का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। 2 पावर है, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3a - 2b + c का ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारी प्रश्नावली 4.3 के 2 क्वेश्चन है। बाकी के 2 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, समझे, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।